Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहा जाता है। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का आज 14th लेक्चर है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स की समझ आई होगी। जी, बाइनरी सिस्टम है इस यूनिट का नाम और इसका इंट्रोडक्शन है। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस ओनली कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। द नंबर सिस्टम दैट ओनली कंटेन वंस एंड जीरोस is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, etc. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values in computer memory. अजीज तलबा, डाटा किस तरह से कंप्यूटर में सेव होता है, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको जरा एक दफा देख लें। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये भी बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में, इसी तरह से हेक्सा से डेसिमल में और डेसिमल से हेक्सा में, फिर हेक्सा से बाइनरी में और बाइनरी से हेक्सा में हमने कन्वर्जन सीखी। इसी तरह से मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज ही के मुतालिक था। आज का लेक्चर है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि किस तरह से मेमोरी को या डाटा को या स्टोर होने वाले डाटा को हम लोग मेजर करते हैं, उसका साइज किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं, किस तरह से वो किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में या टेराबाइट में कन्वर्ट होता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम बूलियन अलजेब्रा को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम जो लास्ट लेक्चर था उसको एक दफा रिवाइज करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस हमारा लास्ट लेक्चर था। Any computing hardware that is used for storing, porting and extracting data is called a storage device. It can hold or store information both temporarily and permanently. It can also be internal or external to computer. अजीज तलबा, हमने इस टॉपिक में डाटा किस तरह से हार्डवेयर के जरिए से हमारे कंप्यूटर में जाता है, किस तरह से स्टोर होता है, डाटा से इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्जन होती है, टेम्परेरी और परमानेंट डाटा क्या होता है, और इसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस कौन सी हैं, इनको बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया था। एक दफा थोड़ा सा इंटरनल डिवाइसेस और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बारे में दोबारा डिस्कस करते हैं। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, hard disk or RAM, we need to turn off the computer. Internal storage devices are connected to some fixed slots. कि जितने भी इंटरनल डिवाइसेस हैं या इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर स्लॉट्स के साथ फिक्स होती हैं। हार्ड डिस्क और रैम इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जो डिवाइसेस कंप्यूटर के सिस्टम बॉक्स के अंदर यानी कि सीपीयू बॉक्स के अंदर हम लोग रखते हैं या उनको किसी स्लॉट के अंदर लगाते हैं, उनको इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। और इनकी एग्जांपल्स थी रैम और हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल में क्या था? एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। वी जस्ट प्लग इट टू सम पोर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। इसकी एग्जांपल्स थी सीडी या डीवीडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड।
एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम बॉक्स के बाहर से लगती हैं। हम लोग इसको आसानी के साथ एक कंप्यूटर से डाटा लेकर दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने या दूसरे कंप्यूटर से डाटा लाकर अपने कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए या वहां से कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा इस्तेमाल होता है, इनका एक्सटर्नल इस्तेमाल होता है, सिस्टम बॉक्स के अंदर नहीं होती, इसलिए इनको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स मैं फिर बताऊंगा, सीडी या डीवीडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इसके अलावा मोबाइल फोन, कैमरा या और भी बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ लगा के हम उसका डाटा स्टोर कर लेते हैं या कहीं और से लिया हुआ डाटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह से प्रीवियस लेक्चर ही में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है। पहला पॉइंट है मेमोरी का, प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोडेड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, कि ये उस जगह पे पाई जाती है जहां पे एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम लोड करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग के दौरान डाटा टेम्परेरी तौर पर इसमें स्टोर हो जाता है। जैसे कि रैम में टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, इसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। और स्टोरेज में यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टाइम। हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लैश, मेमोरी कार्ड, ये वो तमाम डिवाइसेस हैं जहां पर परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। तो इसीलिए कहा यह जाता है कि मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है और स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इसी तरह से मेमोरी लेसर इन साइज होती है, यानी कि इसका साइज थोड़ा होता है। मीन्स कि ये 4 GB 8 GB तक की रैम होती है, 16 GB तक की रैम होती है, 32 GB तक की रैम होती है, लेकिन ये टेराबाइट्स में नहीं होती। और स्टोरेज में ये ग्रेटर इन साइज होती है कि इसमें साइज हार्ड डिस्क का मैक्सिमम होता है, टेराबाइट्स तक अवेलेबल है। जो मेमोरी है ये हाई एक्सेसिंग स्पीड है, इसकी स्पीड तेज होती है। ये स्टोरेज डिवाइसेस से ज्यादा जल्दी से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है, अपने अंदर स्टोर करती है। जबकि जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनमें लो एक्सेसिंग स्पीड होती है, इनकी स्पीड जरा कम होती है। हार्ड डिस्क से अगर आपने फ्लैश में या इवन हार्ड डिस्क से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में डाटा कॉपी करना है तो 1 GB 2 से 3 मिनट आसानी से ले लेता है, जबकि रैम में 1 GB विद इन फ्यू सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। इसलिए मेमोरी हाई एक्सेसिंग स्पीड रखती है और स्टोरेज लो एक्सेसिंग स्पीड रखती है। और मेमोरी ही इट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, कि मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और स्टोरेज को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। ये था रिव्यू हमारे पिछले लेक्चर का। अब हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अपने कंप्यूटर के अंदर जो हमने डाटा स्टोर करना है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, उसके साइज को हम किस तरह से मेजर करते हैं। The smallest amount of data to be stored in computer's memory is a 0 or 1. It's called bit. इसको हम लोग बिट कहते हैं। ये 0 या 1 की फॉर्म में हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। इसको आगे जाके जरा हम मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। A collection of 8 bits is called a byte. कि जब 8 बिट्स यानी कि 0101 या 1010 8 बन जाते हैं टोटल, तो वो एक बाइट बन जाता है। और इसी तरह से एटलीस्ट 1 बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर स्टोरेज। कि कम से कम 1 बाइट का होना जरूरी है अपने कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, जगह बनाने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में स्टोर करेंगे वो कम से कम बाइट की होती है। किस तरह से बाइट की होती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। ये डाटा तो जाहिर बात है बाइट्स की सूरत में स्टोर होता है, खा वो प्राइमरी स्टोरेज हो या सेकेंडरी स्टोरेज हो। अब किस तरह से स्टोर होता है,
बिट एंड बाइट कॉन्सेप्ट क्या है। एक डायग्राम देखनी है आपने। ये हमने पहले कैरेक्टर को आस्की में और फिर आस्की से बाइनरी में कन्वर्ट किया। पी हमारे पास कैरेक्टर है जो आस्की है 80, मींस कि हम जब पी को कीबोर्ड के ऊपर से प्रेस करते हैं कैपिटल पी को, तो वो 80 के इक्विवेलेंट है। 80 क्या है? हमारा आस्की कोड। 80 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो आ जाता है 1010000। इसको हम लोग 8 बिट्स का एक सेल जिसे हम बाइट कहते हैं उसमें हम प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये टोटल बाइनरी के 7 डिजिट्स हैं। 8 पूरे करने के लिए पहले हमने 0 लगाया, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 0 0। ये देखें अजीज तलबा, ये वाला जो 0 है हमने एक्स्ट्रा लगाया ताकि ये 8 का जो एक बाइट है वो पूरा हो सके। बाकी ये वाला 1 ये आ गया, ये 0 ये आ गया, ये वाला 1 ये आ गया, ये 0 यहां पे आ गया, ये 0 यहां पे आ गया, ये 0 यहां पे आ गया और ये 0 यहां पे आ गया। अब इसको जो सबसे लेफ्ट वाला जो सबसे पहला बिट है इसको MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और जो सबसे आखिरी वाला है उसको LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। अजीज तलबा ये जहन में रखें कि जो सबसे पहले वाला एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एक बिल्कुल शुरू होने वाला किसी भी बाइट का बिट है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है, और जो सबसे आखिरी वाला है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। अब इसमें बिट है क्या? ये भी बिट है, 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 ये भी और ये भी। ये देखिए हम इस सबसे पहले वाले को बिट कंसिडर करेंगे। ये वाला भी एक बिट है, ये वाला भी एक बिट, क्योंकि बिट की डेफिनेशन ये है कि बिट 0 है या 1 है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारा बिट है। अब अगर हम लोग ये 8 का ग्रुप बना लें, 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, ये पूरे का पूरा एक बाइट है और इस पूरे बाइट में 8 बिट्स हैं। सो 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, हमारा बिट एंड बाइट कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं टेबल को जहां पे हमारी मेमोरी मेजरमेंट चल रही है। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं कंप्यूटर के डाटा के साइज को। अब देखें सबसे पहले यूनिट क्या है, इसका साइज क्या है। यूनिट है हमारे पास बिट, साइज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डाटा कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू, 0 और 1। 0 या 1 दोनों को हम लोग बिट बोलेंगे। 0 भी बिट है और 1 भी बिट है। अब इन दोनों में से कोई एक बिट कहलाएगा। अब अगर बाइट की डेफिनेशन को देखा जाए, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इनफ स्पेस टू स्टोर सिंगल ASCII कैरेक्टर, कि जो एक बाइट है जो कि 8 बिट्स का मजमुआ है वो एक ASCII कैरेक्टर के मुताबिक अपनी एक बाइट की कैपेसिटी बनाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी ना प्रीवियस वाली, कि कैपिटल P इक्वल टू 80 है और 80 का आगे हमने बाइनरी लिया। वो बाइनरी जब हमने एक बाइट में एडजस्ट किया तो हमारे पास एक ASCII कैरेक्टर यानी कि P कैपिटल 80 के इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करके एक बाइट बन गया। तो ये ज़हन में रखें कि कम से कम एक ASCII कैरेक्टर हमें चाहिए होता है डाटा को स्टोर करने के लिए बाइट की फॉर्म में। अब बाइट को अगर हम देखें, किलो बाइट किस तरह से बनता है? 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। मतलब अगर 1024 बाइट्स होंगे तो वो 1 किलो बाइट के इक्विवेलेंट होंगे, जिसको KB कहा जाता है। और इसी तरह से मेगाबाइट, मेगाबाइट क्या है? जिसे हम लोग MB बोलते हैं। 1 मेगाबाइट इक्विवेलेंट है 1024 किलोबाइट्स के। या
1024 की पावर 2 मीन्स के 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 इक्वल टू 1 मेगाबाइट। अब ये साइज नॉर्मली हमारे डाटा के नीचे लिखा भी होता है। जब हम किसी फाइल की प्रॉपर्टी को देखते हैं ना, तो उसके नीचे ये लिखा हुआ होता है कि ये कितने मेगाबाइट का डाटा है। अब इसी तरह से गीगाबाइट, गीगाबाइट को जीबी कहा जाता है। 1 जीबी या 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। मीन्स के अगर मेगाबाइट्स होंगे 1024 तो वो 1 जीबी या 1 गीगाबाइट बन जाएगा। इसको हम लोग 1024 पावर 3 बाइट्स भी लिखते हैं। इसका मतलब है कि 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, जो बाइट्स आएंगे, वो 1 गीगाबाइट्स कहलाएंगे। इसी तरह से टेराबाइट्स कैसे आता है कि 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। मीन्स के गीगाबाइट टोटल 1024 होंगे तो 1 टेराबाइट बनेगा। और 1 टेराबाइट को अगर हम 1024 पावर 4 लिखें तब भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 एंड मल्टीप्लाई बाय 1024। तो ये जितने बाइट्स बनेंगे, ये जितनी वैल्यू बनेगी, वो 1 टेराबाइट कहलाएगी। और अगर 1024 टेराबाइट्स को लिया जाए तो वो 1 पीटाबाइट कहलाएगा। 1 पीटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स। अब वो जो टेराबाइट्स कौन से हैं, ये वाले कि 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स के बराबर था और 1 पीटाबाइट 1024 टेराबाइट्स के बराबर है। अब अगर 1024 पावर 5 लिया जाए तो वो पीटाबाइट के इक्विवेलेंट होगा। अजीज तलबा, ये जहन में रखें कि पावर का मतलब होता है जो वैल्यू जिसकी पावर होती है उसको उतनी दफ़ा उसी से मल्टीप्लाई, यानी कि 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 फिर मल्टीप्लाई बाय 1024 और फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा फिर 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आप जब भी कोई डिवाइस परचेज करने जाते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है तो उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी लिखी हुई होती है, खा वो हार्ड डिस्क हो, खा वो रैम हो, या वो फ्लैश हो, या वो मेमोरी कार्ड हो। उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितने मेगाबाइट का है या कितने गीगाबाइट का है, या हार्ड कितने टेराबाइट की है या कितने पीटाबाइट की है। तो हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखना होता है कि हमारी ज़रूरत कितना डाटा स्टोर करने की है, उसके मुताबिक हम लोग परचेज करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट का क्लिप या एक छोटे साइज की पिक्चर का साइज क्या होता है। और जब हमने कोई डाटा कॉपी करना होता है तो पहले डाटा को देखा जाता है कि वो कितने गीगाबाइट का या मेगाबाइट का या पीटाबाइट का या टेराबाइट का है, और जिसमें स्टोर करना है उसकी कैपेसिटी कितनी, क्या वो उतनी कैपेसिटी रखता है। तो ये जहन में रखें कि जितना डाटा आपने मूव करवाना है, जिसमें मूव करवाना है उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो, फिर वो डाटा प्रॉपर्ली एडजस्ट होगा। पूरी कैपेसिटी होगी तो डाटा एडजस्ट नहीं होगा। ये था मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का टेबल, जिसकी मदद से हमने ये सीखा कि किस तरह से हमने बाइट्स को कैलकुलेट करना है और किस तरह से उसकी मदद से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या पीटाबाइट को कन्वर्ट करना है। जी तो अजीज तलबा, होमवर्क है आज का पहला और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है इस टॉपिक का, हाउ वी कैन मेजर द साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इसमें आपका वो टेबल आएगा जिसमें बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पीटाबाइट का हमने जायजा लिया था। वो पूरे का पूरा टेबल आपने इसके अंदर लिखना है एज इट इज, जैसे आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है। जी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
आपने बाइट की पिक्चर बनानी है और उसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, सबसे लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला बिट होगा उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो सबसे आखिरी बिट होता है एक बाइट का, उसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बिट। बिट की आपने डेफिनेशन लिखनी है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बाइट। बाइट की डेफिनेशन लिखनी है आपने। बिट और बाइट दोनों में आपने फर्क रखना है, ये ज़हन में रखिएगा। दोनों डेफिनेशन मैंने आपको डिस्प्ले पे भी दिखाई हैं और आपकी बुक पे भी अवेलेबल है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन TB एंड PB, टेराबाइट एंड पीटाबाइट, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों की पावर आपने लिखनी है, दोनों में टोटल बाइट्स कितने हैं पावर के साथ वो मेंशन करना है। ये था आप लोगों का होमवर्क। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक तक प्रीवियस तमाम टॉपिक्स आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप लोगों से गुजारिश है घर पे रहें, महफूज रहें। मौसम भी अच्छा खासा गर्म है और वबा भी बाहर फैली हुई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मजबूरन घर से बाहर निकलना भी पड़े तो पूरे SOPs के साथ निकलें। कोशिश करें कि ना निकलें। अगर मजबूरन निकलना पड़े तो मास्क का और सैनिटाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल करें। हजूम में ना जाएं, किसी से सलाम ना लें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।